वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। भाई चौथी नशिस्त में आपका स्वागत है। सब मेरे तमाम सुनने वालों को सलाम हो। अल्लाह आपकी रोज़ी में बरकत दे। इंशाल्लाह चौथी नशिस्त जो है मैं चालू करूँगा इम्मा के अक़वाल से, जिसमें मैं इम्मा के अक़वाल पेश करूँगा और आप खुद देखिएगा कितने दलाइल से मैं इस चीज़ को साबित करूँगा अपने मौक़िफ़ को, और मुखालिफिन के मौक़िफ़ को रद्द करूँगा। जैसे कि मैं आज जो पहली किताब आपके सामने पेश करूँगा वो हमारी टॉपिक से तो नहीं है उस किताब का हुज़ूर अलैहिस्सलाम के उम्मी होने पर या हमारे दलाइलों में से दलाइल नहीं है, लेकिन फिर भी ये मैं पेश करूँगा तो आपको आगे समझ में आएगा कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, ताकि जो हुज्जत कायम हो आगे, जो आपको पता चले कि मैंने जितनी किताबें बताई हैं इम्मा के अक़वाल पर, ये सारी मोतबर किताब। और ये मैं कोई अपने घर से किताबें नहीं बता रहा हूँ। अगर कोई सुन रहा हो, अगर कोई समझ रहा हो, वो बोले अरे भाई कौन सी इमाम काज़ी अयाज़, कौन सा शिफा शरीफ। हालांकि इमाम काज़ी अयाज़ की शिफा शरीफ जो है ना बहुत मोतबर किताब है और बारगाह रिसालत में मकबूल किताब है, जिसमें इमाम काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह ताला ने हुज़ूर की सीरत के ऊपर, हुज़ूर के औसाफ़ के ऊपर तफ़सीरे से बयान फरमाया है और हर चीज़ आपकी सीरत के ऊपर हदीस रसूल से, कुरानी आयतों से, अइम्मा के अक़वाल से बहुत अच्छे से समझाया, वज़ाहत के साथ आपने इमाम काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह ताला ने समझाया। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अगर ऐसा लगे कि नहीं कौन है इमाम काज़ी अयाज़ भाई, जैसे कुछ लोगों को सिखाया जाता है भाई, उनको सिखाया जाता है, उनको परमानेंटली दिमाग में डालाया जाता है कि सुन्नी जो है ना वो कौन है मालूम है, वो जो फालतूगिरी करते हैं, जो ढोल बजाते हैं, जो नाचते हैं, जो बाल खोल कर गोल गोल घूमते हैं, ऐसा सब बताया जाता है इनको। तो इनके दिमाग में एक इमेजिनेशन थॉट आ जाता है। ये अपने दिमाग से एक इमेजिनेशन थॉट करते हैं कि हम कह रहे इमाम काज़ी अयाज़, इमाम कह रहे इमाम काज़ी अयाज़ ने शिफा शरीफ लिखी, तो ये कोई झाड़ पर बैठ के कोई मौलाना बैठ कर लिख रहे होंगे और ये दे रहे होंगे और ये मुझे ला के दिखा रहा है, मैं क्यों मानूँ, हमारे मौलाना तो बड़े मस्जिद के, इनके मौलाना तो पता नहीं कौन, वो गले में डंडा गले में तावीज़, हाथ में चैन, गले में चैन हाथ में तावीज़ सब पहन के। तो वो एक इमेजिनेशन उनके दिमाग में होती है, लेकिन उनको नहीं मालूम है कि किसी भी किताब को परखने के लिए, किसी किताब को तोलने के लिए खुद अइम्मा के अक़वाल काम आते हैं। अब चलिए बिना वक्त ज़ाया करिए, ऐसे लोगों के लिए ये हवाला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो मेरी इस बात पे ध्यान दें, अगर वो सुन रहे हैं, देखेंगे, तो मेरी इस किताब को देख लीजिए सिर्फ़, और अपने मदारिस से, देवबंदी हो, अगर देवबंदी हो तो देवबंदी मदारिस से, वहाबी गैर मुक़ल्लिद हो तो वहाबी गैर मुक़ल्लिद के मदारिस से, सुन्नी हो, हनफ़ी हो तो आप सुन्नी मदारिस से जाके खुद ये हवाले की तजदीद करा सकते हैं। और जो हवाला मैंने दिया हूँ और स्क्रीन पे जो मैं डालूँगा, आप खुद इसको दिखा सकते हैं, वो खुद आपको कंफर्म करेंगे ये हवाला मोतबर है। तीनों के नज़दीक मोतबर है। अहले सुन्नत के नज़दीक मोतबर है। हालांकि जो भी हो, चाहे कोई भी देश का हो, वो चाहे सीरिया का हो, वो चाहे इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, वो सारे इस किताब को मानते हैं और इस पर इत्तेफाक रखते हैं। हालांकि इमाम काज़ी अयाज़ को भी वो मानते हैं, लेकिन फिर भी चलिए बिना वक्त को ज़ाया करे मैं आगे बात को अपनी रखता हूँ। पहली किताब है ये मेरी, इसका नाम है बुस्तानुल मुहद्दिसीन, और इसके लिखने वाले हज़रत अल्लामा शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी। इसे खुद लिखने वाले कौन है? शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। मैंने नहीं लिखी है भाई, मुझे मत बोलो। और ना हमारे किसी मौलाना ने लिखी है, ना हमारे बरेली से छपी है, ना कुछ हुआ है भाई, ना ये इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखी है। तो जो बोलना है शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को आप बोल सकते हैं, लेकिन बोलने से पहले आप अपने मदारिस में जाकर तहरीर लिखवा के आ जाइए भाई कि हम जो है इमाम काज़ी अयाज़ को नहीं मानते। उसके बाद आप तबर्रा कीजिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे, हवाला अपना वापस ले लेंगे हम। लेकिन जो लोग मानते हैं तो उसके ऊपर क्या ही बहस करेंगे। देखिए सफ़ा नंबर है इसका 221, और इस पर किताब शिफ़ा शरीफ के बारे में क्या लिखते हैं, किताब शिफ़ा। देखिए मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे आपके लिए, ये पूरा होने लगा है माँ, किताब शिफ़ा शरीफ हुकूकुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किताब देखिए यहाँ से लिखते, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, और बारी बारी मार्क करता रहता हूँ ताकि आप रीड कर सकें। ये किताब काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह की तसनीफ़ है। इसकी तारीफ़ में उलमाए शुरा ने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ तारीफ़ में कहा है। लिसानुद्दीन
अल खतीब तिलमिसानी फरमाते हैं। देखिए क्या फरमाते हैं आगे, यहाँ से मैं बारी बारी पढ़ रहा हूँ। काजी अयाज़ ने शिफ़ा, दरअसल कुलूब की शिफ़ा पर है, शिफ़ा है, दिल के कल्ब के शिफ़ा है। ये कितनी बड़ी फ़जीलत है इस किताब की कि ये दिल को शिफ़ा देती है, मरीज़ों को जिनके दिल बीमार हो उनको शिफ़ा दे देती है। और आगे क्या लिखते हैं, और जिस फ़जीलत को उसने जमा किया वो कोई पोशीदा शय नहीं। फिर आगे क्या लिखते हैं, ये एक नेक वक्त का हदिया है जिसके बड़े हिस्से के सिवा उजर और ज़िक्र जमील की कोई बदला नहीं। वो कुछ बदला नहीं चाहते थे ये ज़िक्र का। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ को पूरा अदा कर दिया। क्यों अदा कर दिया भाई, आपके सामने क्यों अदा कर दिया। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी बोलते हैं कि इमाम काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह ताला ने एक किताब लिख के हुज़ूर अलैहिस्सलाम का हक़ अदा कर दिया, आपकी मोहब्बत का हक़ अदा कर दिया। ये किताब जो है दिलों के मरीज़ के लिए, जो दिल के मरीज़ होते हैं, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, जो निफ़ाक़ रखते हैं, भर भर के बुग़्ज़ रखते हैं, जो कहते हैं ना ये भी पढ़ाना नहीं मालूम, वो भी पढ़ाना नहीं मालूम, और अपने खुतबों में जो बार बार कहते हैं करके, नहीं हुज़ूर को तो ये भी नहीं मालूम था, हुज़ूर तो ऐसे थे, हुज़ूर तो वैसे थे, उनके लिए, उनके दिलों के लिए शिफ़ा है, उनके दिल में मर्ज़ है। देखिए ये रहा आपके सामने पहली किताब, इमाम काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब शिफ़ा शरीफ की। देखिए मैं ये डाल दे रहा हूँ आपके सामने पेज, उर्दू में डाल रहा हूँ, रीड भी करके बताऊँगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जो उर्दू नहीं भी पढ़ने वाले तो भी मेरे पीछे रीड करके वर्ड को मैच कर उसको प्रोनाउंस कर समझ सकते हैं। उर्दू नहीं भी पढ़ने वाले, जिन्होंने बेसिक कुरान भी पढ़ा है, अगर बेसिक तिलावत करते उन्हें कुछ नहीं आता, उर्दू भी नहीं आती पढ़ने, तो भी वो मेरे चीज़ को सुनकर प्रोनाउंस कर और उससे लिंक बैठाकर समझ सकते हैं। अब देखिए इसका टॉपिक है 168 पेज नंबर पर, अल नबील उम्मी। इसके ऊपर पूरी वही बहस है जो बहस मैंने किया है। अब आगे पहली लाइन में क्या लिखते हैं, मज़कूरा उलूम व फ़ुनून को आपने किसी से हासिल नहीं किया था। इसका मतलब देखिए नबील उम्मी का इसका मतलब ये है। और आगे क्या लिखते हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने ही आपके सीने को खोल दिया था, आपको मंजिल मुराद तक पहुंचाया और ख़ुद तालीम दी थी, जिसका इकरार हर उस शख्स को करना पड़ता है जिसने आपके हालात व वाक़यात का मुताला किया हो। उस तरह आपका बारहक नबी होना दलाइल कतई के साथ नज़र आने लगता है। कि दूसरे सफ़ा पर जिल्द 2, वो पहली जिल्द थी, ये जिल्द 2 है, इसके सफ़ा नंबर है पेज नंबर 465 और इसके बाप का नाम है कुरान करीम। देखिए मैं मार्क करता हूँ आपके लिए, आपको ज़्यादा आसानी होगी। कुरान करीम में तगय्युर व तब्दीली। अभी क्या लिखते हैं, बातनी और इस्माइली फ़िरक़ों की तरह अगर कोई शख्स इस बात का कायल हो कि कुरान करीम की किसी हिस्से में तगय्युर या तब्दीली हो, या इसमें कुछ कमी या ज़्यादती की गई है, या अक़ीदा रखे कि कुरान करीम मुक़द्दस हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए हुज्जत नहीं था, या कुरान करीम दलील मोजज़ा नहीं, या इसमें कोई मोजज़ा मज़कूर नहीं, या हशाम, खुती, वलीद, मिमीर, ज़मरी की तरह ये अक़ीदा रखे कि कुरान करीम ना तो अल्लाह ताला की जानिब से आया करता है और ना इसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई हुज्जत है और ना कोई हुक्म है, और ना इसकी वजह से अज़ाब व सवाब मुरतब होते हैं। लिहाजा हम इसे, अब क्या लिखते हैं देखिए, हम इसे ऐसे शख्स को बिला खौफ व तरदीद काफिर दायरे इस्लाम से खारिज कहते हैं। देखिए पूरी इबारत मैं आपके सामने लाइन से मार्क कर रहा हूँ ताकि आप खुद भी रीड कर लीजिए, आप स्कैन सेव कर लीजिए, आप खुद देखिए नबील उम्मी के ताल्लुक़ से। और इसमें और एक चीज़ का खुलासा मैं करूँगा कि देखिए इसमें क्या लिखते हैं, किसी हिस्से में तगय्युर तब्दीली हो या इसमें कुछ कमी या ज़्यादती की गई है। देखिए या में कुछ कमी ज़्यादती की गई है, या ये अक़ीदा हो। इस सारे अक़ीदे जो थे किसके थे, इस्माइली फ़िरक़े वालों के और बातनी, इनके फ़िरक़े ये बातिल फ़िरक़े
इनके अकीदे थे, ये बातिल अकीदे थे, ये सारे अकीदे का रद्द करते हैं। और अगर बिलाशुबा अगर कोई खौफ अगर ये कोई बात कहता है कि भाई नहीं, इसमें जो है ये इबारत में तो बातनी फ़िरक़ों का और इस्माइली फ़िरक़ों का रद्द है, क्योंकि वो सारे अकीदे रखते हैं, कोई एक नहीं, सारे अकीदे रखते हैं। और हमारे यहाँ पे तो कोई एक अकीदा है, और हमारे मुल्ला ने सिर्फ एक अकीदे की ना शौक और शुबा, वो काफिर है। इस सारे अकीदे का रद्द करते हैं वो, किसी एक अकीदे का नहीं, सारे अकीदे का रद्द करते हैं कि अगर इनमें से कोई एक भी अकीदा किसी का हो तो बिला शक और शुबा वो काफिर है। ज़रूरी नहीं, लाजिम नहीं आता कि सारे के सारे अकीदे वो रखे। तो इस इबारत में ये लाजिम नहीं आता है कि सारे अकीदे रखे तो ही वो काफिर होगा। काफिर होने के लिए ये इन सारे अकीदों में से कोई एक भी अकीदा होगा किसी शख्स का तो वो काफिर हो जाएगा। अकीदा ना भी हो, अगर वो बोलता भी है इस बात को और वो तौबा रुजू ना करे तो वो काफिर हो जाएगा। ये पूरी इबारत मैं आपके लिए मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, कि आप खुद आराम से बैठकर इसको देखेंगे तो आप खुद जान जाएंगे कि क्या बात है क्या नहीं। चलिए फ़िलहाल बहरहाल इस पर तो बात देखिए, मैं तीसरी बात बताता हूँ आपको। ये देखिए इसका सफ़ा नंबर 417 ये सफ़ा है इसका, और ये सफ़ा नंबर में मैं ऊपर कर देता हूँ आपके लिए। जिल्द सेम है, जिल्द 2। अब इसमें फिर से यही बाब बांधे, देखिए लफ्ज़ उम्मे नबी और गैर नबी के लिए, उम्मी नबी के लिए और गैर नबी के लिए, कैसा इसका बाब है। और अब देखिए इसके अंदर क्या लिखते हैं। जनाब अबू अल हसन के सामने दो शख्स की गुफ्तगू नकल की गई कि एक ज़िम्मी फ़हमी और अच्छी शोहरत वाले शख्स ने किसी दूसरे शख्स से कोई बात कही तो मुखातिब ने इससे कहा तुम खामोश रहो, क्यों ना कि तुम उम्मी यानी कि ब्रैकेट में लिखा है जाहिल हो। उस पर देखिए मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, जाहिल हो। उस पर उस मज़कूरा शख्स ने जवाब दिया कि सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी न थे। मतलब वो जो सामने वाले जो मुझसे मुखातिब है, जिससे बात हो रही है, वो कह रहा करके हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मी न थे, मतलब उनकी निस्बत भी वो जहल कर रहा है। हालांकि वो खुलकर बोला भी नहीं उसने, लेकिन वो सिर्फ उनकी निस्बत से वो कह रहा है कि उम्मी। जब बात हुई जहल की तो यानी जब उनको कहा जा रहा है कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम जाहिल हो, तो वो कह रहा करके हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तो ये थे, लेकिन वो उम्मी कह रहा है। तो देवबंदियों की तरह नहीं कि खुलकर बात कही। वो बाद में उन्होंने आगे क्या लिखा है, चलिए बहुत मज़ेदार इबारत है ये। उम्मी न थे। इस शख्स का ये जवाब लोगों को बुरा मालूम हुआ और इस पर कुफ्र का इतलाक़ किया गया, लेकिन इस शख्स को अपने लफ्ज़ पर निदामत हुई और वो खौफज़दा हो गया कि इसकी ज़बान से गैर ज़िम्मेदाराना अल्फाज निकल किए गए। इस मामले को सुनकर जनाब अबू अल हसन ने फरमाया कि इस पर कुफ्र का हुक्म दुरुस्त नहीं, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस सिफ़ात से इज्तिहादी गलती है, क्यों ना कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मी होना तो मौजज़ा है, जबकि अदमे इल्म दूसरों के लिए नुकसान और ऐब है, और इसे जहालत का सबब है कि इसने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़ात को उसके गैर मुहाल पे इस्तेमाल किया। लेकिन जब इसने अपनी कोताही और गलती का एतराफ़ कर लिया तो अब इसको कुछ न कहा जाएगा, और इसका ये कौल इसलिए वजह कत्ल ना बनेगा और सज़ा इसको इसलिए ना दी जाएगी क्यों ना कि इसने अपनी गलती का एतराफ़ किया और नदामत का इज़हार कर लिया। देखिए पूरी इबारत। तो हज़रात आपने देखा किस तरीके से मैंने इस बात की वजाहत की, और इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा। मिलेंगे अगली नशिस्त में इंशाल्लाह, और भी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।